सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को पिछले 24 दिन से एफआईए की हिरासत में रखा गया है। उनके 90 लाख फॉलोअर में से कोई एक शख्स भी वहां पर नहीं आया। मीडिया पर जब सहाफियों से सवाल पूछते तो डकी साहब कोई भी एक लफ्ज ज़बान से बाहर नहीं निकालते थे। दौरान तफ्तीश जो है डकी ने रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजी समेत दीगर टिकटॉकर्स का नाम भी लिया। नहीं, इसमें डकी नहीं है। ये रजब और सिस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट एक अलग इंक्वायरी पेंडिंग है। रजब भट्ट के हवाले से उनके चाहने वाले ये कह रहे हैं जनाब कि उन्हें तो कोई कुछ नहीं कह सकता, वो तो इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं। देखें यार, यहाँ पे इमरान खान जैसे लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हैं। उनके पास एक पूरा प्रोसीजर मौजूद है और उनके लिए इनको वापस लाना कोई काम ही नहीं है। आइंदा आने वाले वक्त में दोबारा करेंगे? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कब तक उम्मीद है कि डकी दोबारा वापस आएंगे और अपने चाहने वालों के साथ अपने व्लॉग्स रखेंगे? यूट्यूब के हवाले से भी 50-50 लग रहा है। जानबूझ को जो वीडियोस बनाई जाती हैं डकी की के हाथ में हथकड़ी पकड़ी हुई लगी हुई है उनके, और वो जा रहे हैं, मुंह उनका लटका हुआ है, सहाफ़ी पास आके सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये बाकायदा एक एजेंडे का हिस्सा है? ये तजलील के ज़ुमरे में आता है। एक बंदा यार 22 दिन के रिमांड में रहा है। कितने पैसे रिकवर किए हैं? अभी तक जो ऑफिशियली उनका जो मौक़िफ़ सामने है NCCA का, उसके मुताबिक 3,26,400 जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को पिछले 24 दिन से एफआईए की हिरासत में रखा गया है और ये कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपया उनसे बरामद किया गया है। इन 24 दिनों में डकी के साथ क्या सलूक किया गया? उनके 90 लाख फॉलोअर में से कोई एक शख्स भी वहां पर नहीं आया। क्या वजह थी? मीडिया पर जब सहाफ़ी उनसे सवाल पूछते तो डकी साहब कोई भी एक लफ्ज़ ज़बान से बाहर नहीं निकालते थे। उनकी वाइफ अरूब के ऊपर भी FIR नामजद की गई और अब ये कहा जा रहा है कि दौरान तफ्तीश जो है डकी ने रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजी समेत दीगर टिकटॉकर्स का नाम भी लिया कि इन्होंने भी जुए की ऐप का इस्तेमाल किया। क्या अब तक जो कार्रवाई की गई है वो कानून के मुताबिक की गई है और अब उन्हें जुडिशल कर दिया गया है? तो कब तक उम्मीद है कि डकी दोबारा वापस आएंगे और अपने चाहने वालों के साथ अपने व्लॉग्स रखेंगे और क्या दोबारा अपनी वो यूट्यूब वाली ज़िंदगी शुरू कर पाएंगे या नहीं? हमारे साथ सीनियर एडवोकेट फयाज रामे साहब मौजूद हैं जो इस केस पर लम्हा ब लम्हा हमें अपडेट देते हुए नजर आए हैं और उनकी टीम का हिस्सा भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रामे साहब, डकी भाई पाकिस्तान के वो पहले यूट्यूबर हैं जिन्होंने मिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग अपनी हासिल की। अभी कमोबेश उनके 80-90 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। अफसोस की बात है कि कोई एक शख्स भी मौके पर नज़र नहीं आया। 3-4 दफ़ा हमने उनकी वीडियोस देखी हैं, वो सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी में बिठाया गया है, हाथों में हथकड़ी हैं, कोई एक शख्स भी चाहने वाला वहाँ पे मौजूद नहीं था। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखें, ऐसी बात नहीं है। असल में इंसान को अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है, ये तो एक हकीकत है और बहुत लोग आते भी रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि हर बंदे को अपनी गिरफ्तारी का खदशा होता है और सोशल मीडिया पे आपने देखा कि हर शख्स ने उनके लिए आवाज़ उठाई है और अगर उनका कोई चाहने वाला नहीं था तो पाकिस्तान का बल्कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया क्यों बुक था? तो ये है कि लोगों ने उनके लिए अपनी अपनी लिमिट्स में रहते हुए जो है वो आवाज़ उठाई है। उनको कोई किडनैप तो नहीं किया गया था जो लोग प्रोटेस्ट करते नहीं, लेकिन लोगों ने ये कमेंट्स भी किए नाज़रीन, ये देखिए ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, ज़िंदगी के है, कुछ लोगों ने के बात कही है। तो लेकिन आप क्या समझते हैं कि लोग आना चाहिए लोगों को वहाँ पे, उनके चाहने वालों को कोई उनके लिए कोई कुछ आवाज़ तो उठानी चाहिए? देखें, लोग आवाज़ सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया उठा रही है। टिकटॉक खोल लें, फेसबुक को खोल लें, लोगों ने बड़े बड़े पॉइंट हाईलाइट किए। अब लोग यहाँ पे आके क्या करें? अदालतों में जो कुछ भी लेट्स सपोज अगर कोई शख्स यहाँ पे आके लेट जाता है, उससे क्या होगा? इदारों ने तो अपना काम करना ही करना है। जानबूझ को जो वीडियोस बनाई जाती हैं डकी की के हाथ में हथकड़ी पकड़ी हुई लगी हुई है उनके, और वो जा रहे हैं, मुंह उनका लटका हुआ है, सहाफ़ी पास आके सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये बाकायदा एक एजेंडे का हिस्सा है कि डकी को मेंटली तौर पे इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो बाकी मामलात को फेस करते वक्त डरे? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि ये एजेंडा है या नहीं, लेकिन ये एक बड़ा बैड मैनर है कि एक बंदा पहले परेशान है, उससे ऐसे सवालात करना कि आप रिमांड हो जाएंगे या नहीं, आप जुडिशल हो जाएंगे या नहीं, आप जेल जा रहे हैं, आप मेंटली प्रिपेयर हैं या नहीं, ऐसे सवालात करना मुनासिब नहीं है। मेंटली तौर पर डकी साहब इस वक्त दबाव का शिकार है, आप तो मिल के आए हैं। देखें, ये तो सवाल जो है ये आप ना भी पूछें तो आप कह लें कि हर शख्स इस वक्त जानता है कि वहाँ पे क्या होता है और क्या सिचुएशन। एक बंदा यार 22 दिन के रिमांड में रहा है। एक छोटा सा गैम्बलिंग का अगर पर्चा होना तो अगले दिन बेल हो जाती है। ये प्रमोशन के चक्कर में 22 दिन ये रहे हैं, तो 22 दिन में उनके अकाउंट्स की डिटेल, उनकी मिसेस को भी नामजद किया गया, उनकी फैमिली के अकाउंट्स वगैरह हर चीज़ उनकी ले ली गई, उनको पूरी तरह से जो है वो एक तरह से निचोड़ा गया है।
उनकी पूरी लाइफ की जो हिस्ट्री है उसको खंगाला गया है। कितने पैसे रिकवर किए हैं उनसे? अभी तक जो ऑफिशियली उनका जो मौक़िफ़ सामने आया है NCCA का, उसके मुताबिक $3,26,400 डॉलर पाकिस्तानी करेंसी में कितना बनते हैं? तकरीबन 9 से 10 करोड़ रुपया बनता है। 10 करोड़ रुपया डकी से रिकवर किया उन्होंने। जी तो ये सारे पैसे जुए की ऐप से कमाए गए थे? नहीं, इसमें मैंने साथ से पूछा कि ये इसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं पिछले 10-15 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, तो मेरी ये 10-15 साल की कमाई है। इन ऐप्स को तो आए हुए 9-10 महीने हुए हैं। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था तो पता चल सकता कि अकाउंट में पैसे कब से कब आए हैं? वो लाजमत है, जब उनकी ट्रांजैक्शन हुई होंगी बैंक की देखी होंगी FIA वालों ने, तो उसमें पता चल गया होगा ये पैसे कब से पड़े हुए थे और इसके बाद कितने पैसे ऐड हुए अकाउंट में। देखें, ये तो अदालतों में अब चीज़ें डिस्कस होंगी ना, इन चीज़ों को अदालतें देखेंगी। उन्होंने एक एलिगेशन लगाया, अकाउंट फ्रीज करवाए, अपनी पावर यूज़ की, लेकिन अगर अदालतों को लगेगा कि साथ सही कह रहा है तो वो चीज़ें अनफ्रीज भी होंगी और वो पैसे उनको वापस भी मिल सकते हैं। अच्छा, किस एनवायरनमेंट में डकी भाई को रखा गया वहाँ पे 22 दिन? देखें, वो तो भट्ट साहब आप भी जानते ही हैं, आपका भी डेली इस तरह के मामलात में और आप विज़िट करते रहते हैं। लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि NCCA के पास कोई मुनासिब बिल्डिंग ही नहीं है। वहाँ पे तो जो ऑफिसर्स हैं उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, तो अक्यूज़ पर्सन को वो कैसे रखेंगे? अंदाज़न हमें थोड़ा, आप तो मिल के आए भी हैं, देख के भी मैं आए आपको हैं। बताता हूँ कि वहाँ पे अगर आप NCCA में जाएँ तो एक एक कमरे में 6-6 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टेबल लगाकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं चीज़ों को, और कोई उनकी प्राइवेसी नहीं है। अगर देखें, यहाँ पे न्यूडिटी के भी केसेस जाते हैं, मोडेस्टी को हिट करने के। जितना भी साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस हैं, हाँ, वहाँ पे किसी की कोई प्राइवेसी नहीं है, तो उनके पास अपने के लिए कोई बैठने के हवाले से जगह नहीं है। अक्यूज़ पर्सन के लिए उनके लिए कोई गैर मुनासिब जगह नहीं है। ओपन सी प्लेस पे एक छोटी सी जगह जहाँ पे 3 या 4 लोग रह सकते हैं, और सम टाइम तो वहाँ पे जब 6-7 अक्यूज़ हो जाते हैं फिर तो बहुत ही मुश्किल होता है। 24 दिन वहाँ पे रखा गया। हाँ जी, 22 दिन वहाँ पे ऐसी जगह पे रखा गया। तो डकी ने कुछ कहा नहीं कि खुदा का वास्ता है, नहीं कि मेरे पे रहम करें, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मुझे थोड़ा बहुत तो यहाँ पे आप जेल में मुंतकिल कर दें आप, या कोई ऐसी जगह ना जहाँ पे मैं आराम से रह सकूँ? देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि इदारे का कसूर भी नहीं है, इसमें तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उन्होंने बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के थाने बना दिए जो कि एक, और ये इतना बड़ा इदारा है, एजेंसी है, इनको एक अप्रोप्रिएट बिल्डिंग देनी चाहिए। और अक्यूज़ पर्सन जो हैं, देखें चाहे कोई मुलज़म ही है, अब डकी की अगर बात की जाए 80-90 लाख के करीब, 90-95 लाख के करीब लोग उसको देखते हैं, उसको चाहते हैं, उन लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है, तो लोगों के उनके साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे अक्यूज़ को आपने रखना है तो कम से कम आप फेयर ट्रायल की जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करें। ये थोड़ी है कि किसी ने जुर्म किया तो आप उसकी तजलील ही कर दें, ये तजलील के ज़ुमरे में आता है। तो रामे साहब, वो शख्स जिसको 80-90 लाख लोग रोज़ाना देखते थे, उस वक्त उसकी हालत क्या थी जब वो उसको इन हालातों में रखा गया था कि जहाँ पर मुश्किल 5 से 6 अफराद एक जगह पे रह सकते थे और वहाँ पे उसको ज़िंदगी गुजारी उसने, तो क्या जज्बात थे? रोया है? कभी रोते हुए नज़र आया आपको? देखें, वो तो आप लोगों ने मीडिया पे भी देखा है, कई क्लिप पे आपने ऐसे देखे हैं, उनकी आपने फेस एक्सप्रेशन देखे हैं। डेफिनेटली ये एक बहुत मुश्किल वक्त था, उनकी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। वो जो लोग देखें एक बिज़नेस क्लास स्टेटस एंजॉय कर रहे होते हैं और उनको यहाँ पे अदालतों में और इस तरह की जगहों पे आना पड़ जाए तो ये बड़ा मुश्किल है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं इतना ये कहूँगा कि ये बड़ा मुश्किल और बड़ा टफ वक्त था। अब जुडिशल कर दिया गया उन्हें, कब तक उम्मीद है कि उनकी रिहाई मुमकिन हो सके? देखिए, अभी तक ये केस जो है ना, अभी एक फ़ेज़ कंप्लीट हुआ है, अभी फ़िज़िकल रिमांड से वो जुडिशल हुए हैं, लेकिन अभी इस बेल की रिहाई की जंग लड़ना बाकी है। तो ये इस पर NCCA जो हमारा इदारा है उन्होंने इस मामले को बड़ा सीरियस लिया हुआ है। अभी मुझे नहीं लगता अभी इस पर वक्त लगेगा थोड़ा, क्योंकि उन्होंने इन सारी चीज़ों को, जब कोई फेक FIR ही हो जाए ना, फेक भी हो जाए, तो उसको आपको लीगली डील करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। तो ये है कि इसके ऊपर अभी वक्त लगेगा। ये मुझे लगता है कि ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर सुपीरियर कोर्ट्स में जाएगा, फिर ये कोई रिहाई का इम्कान बनेगा। अच्छा, आपने भी बताया कि 10 करोड़ रुपया तकरीबन पाकिस्तानी है जो कि रिकवर किया गया है। अब इस वक्त सादुर रहमान की करंट जो है मौजूदा, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन तो उनकी इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो है। वो देखिए ना, उनकी पूरी फैमिली के अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए, उनकी मिसेज़ के अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए, उनके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए। तो फाइनेंशियल कंडीशन तो आपके सामने ही है। जो 10-15 साल की उनकी मेहनत थी उसको जो है वो एकदम से उसको फ्रीज़ कर दिया गया है। तो फाइनेंशियल कंडीशन तो आपके सामने ही है। अब जब तक इसमें ऑनरेबल कोर्ट्स की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती या उससे कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर नहीं आता, वो तो अपने अकाउंट से कोई पैसा नहीं निकलवा सकते। तो फाइनेंशियल कंडीशन तो आपके सामने ही है। रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजी और बाकी जितने भी टिकटॉक स्टार्स हैं, इन्हें भी नामजद किया गया है। क्या इनके पीछे डक्की बाई तो नहीं है? कई दौरान तफ्तीश जो है उन्होंने इनका नाम भी तो नहीं दिया था कि इन्हें भी आप इंटेरोगेट करें, ये लोग भी शामिल हैं?
नहीं, इसमें डकी नहीं है। इसमें डकी के केस में तकरीबन 112 के करीब लोग हैं, जिसमें से एक लड़का अवैस नामी अरेस्ट हुआ है। ये रजब और सिस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट एक अलग इंक्वायरी पेंडिंग है। अलग से इन्होंने जो उनके ऊपर भी यही एलिगेशन है, 4 तरह के एलिगेशन उनके ऊपर हैं। यूथ को इंस्टिगेट करना गैम्बलिंग के लिए स्कीम इंट्रोड्यूस करवाना, वेबसाइट बनाना और इन्वेस्टमेंट करना गैम्बलिंग में, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से उसकी प्रमोशन करना। अच्छा, इकरा अरीब का 3-4 दफ़ा नाम आया सोशल मीडिया पर कि इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। क्या वो खामला थी? आज बच्चे की पैदाइश हो गई है, क्या अब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं, अभी उनकी इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी में उनको 2 नोटिस इशू हुए हैं। आमतौर पर इंक्वायरी में 3 नोटिस का पीरियड जो होता है ना, वो पूरा करना होता है, और 3 नोटिस के दौरान अगर कोई अक्यूज पर्सन कंसर्न अथॉरिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता इदारे को, फिर वो इंक्वायरी एफआईआर में बदल जाती है। उसके बाद फिर अरेस्ट का प्रोसीजर जो है उस आखिरी नोटिस जाना बाकी रह गया। जी, आखिरी नोटिस के बाद फिर वो देखेंगे कि इसके ऊपर एफआईआर देनी है, या इनको उसमें से अगर ये अपने आप को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो जाती हैं तो फिर ये बच भी सकती हैं उससे। रजब भट्ट के हवाले से उनके चाहने वाले ये कह रहे हैं जनाब कि उन्हें तो कोई कुछ नहीं कह सकता, वो तो इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि अब घेरा तंग हो गया है, उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है? देखें यार, यहाँ पे इमरान खान जैसे लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हैं, ठीक है। आप स्टेट के साथ पंगा तो नहीं ले सकते। और इस वक्त जो एनसीसी है, ये एक बड़ा पावरफुल इदारा बन चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग के भी इख्तियारात इनके पास आ गए। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ हैं इनकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ। कोई मुल्ज़म जब यहाँ से भाग जाए तो उसको कैसे वापस लाना है, वो यहाँ पे मैं बड़ा एक जुमला है कि वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। मैं सिंपली ये कहूँगा कि उनके पास एक पूरा प्रोसीजर मौजूद है और उनके लिए इनको वापस लाना कोई काम ही नहीं है। ये मिनटों की गेम है। यानी कि अगर तो इस इदारे ने तहिया कर लिया है तो अगले 24 घंटों में इंटरपोल के जरिए रजब पाकिस्तान में होगा। ये वो जब चाहेंगे, जैसे ही इंक्वायरी का प्रोसीजर कंप्लीट होगा, वो इसको इश्तिहारी डिक्लेयर करेंगे। इश्तिहारी डिक्लेयर करने के बाद वो कोर्ट से ऑर्डर लेंगे इंटरपोल के हवाले से, और वो उस हवाले से जिस कंट्री में भी होगा उससे उसके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और अरेस्ट करके ले आएंगे। अच्छा, क्या ये बताएं, क्या आप बता रहे हैं आपके डकी की जो मेंटली कंडीशन है वो काफ़ी वीक है, मतलब कि वो डर चुका हुआ है इस पूरे माहौल से। क्या दोबारा वो व्लॉगिंग की तरफ आएंगे? उनके इतने फॉलोअर्स हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ जाएंगे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान तो वो अभी नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनका नाम ECL वगैरह में है। जब तक इस मुकदमे से वो क्लियर नहीं होते, जब तक ऑनरेबल कोर्ट उनको कोई रिलीफ नहीं देती, वो बाहर नहीं जा सकते। इस हवाले से आने वाले वक्त में अदालतों से फैसले होंगे तो फिर डिसाइड होगा। लेकिन यूट्यूब के हवाले से भी 50-50 लग रहा है। अभी फ़िल वक्त तो वो कुछ भी नहीं बोल रहे, और ये तो उनके आने के बाद पता चलेगा। फ़िल वक्त तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। उनकी वाइफ लम्हा ब लम्हा हमें नजर आती रही हैं। जब भी उनके वो पेश हुए हैं अदालत में, रोते हुए देखा आपने उनकी वाइफ को? जी, उनकी मदर को रोते हुए देखा है, उनकी वाइफ को देखा है। हाँ, पूरी फैमिली उनकी बहुत ज़्यादा परेशान थी। जी। कोई एक लम्हा ऐसा याद है आपको इन 24 दिनों में जब आपने भी डकी को देखा हो तो आपकी आंखें भी नम हो गई हों? जी बिल्कुल। इसमें जब इससे पिछले रिमांड पे जब वो ब्लैक ड्रेस में थे, तो उस वक्त जब मैंने 2-3 दफ़ा ऐसा देखा कि एक हमारे रिपोर्टर थे, वो जब गाड़ी तक जाते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब आज आपको जुडिशल कर दिया जाएगा। तो उस वक्त वो बड़ा एक सैड मोमेंट थी जो उनके फेस एक्सप्रेशन थे, और जिस तरह से उनको बैठा के लेकर जाया जा रहा था, तो उस वक्त एक तरह से आप कह लें कि उन्होंने बड़े मुश्किल अपने आंसुओं को रोका हुआ था। आखिर में सर क्या पैगाम देंगे आप? आखिर में मैं यही कहूँगा कि देखें, ये जिन लोगों को भी नोटिस वगैरह मिल रहे हैं उनको इंक्वायरी फेस करनी चाहिए, और हमें अपने इदारों का एहतराम करना चाहिए। और अगर जो गैम्बलिंग और प्रमोशन के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो लोग भी, जो हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। देखें, ये इस्लाम में भी मना है और वैसे भी ये क्राइम है। लेकिन साथ ही साथ मैं हमारे इदारों के हवाले से भी ये कहूँगा कि आप इसके लिए पहले प्रॉपर एक लॉ मेकिंग करें। अभी तक प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में प्रमोशन और गैम्बलिंग का वर्ड ही नहीं है, और इस हवाले से कोई सेक्शन, कोई लॉ मौजूद नहीं। आपको लगता है कि अमेंडमेंट हो जाएगी इसमें? अमेंडमेंट करें, फिर उसके बाद लोगों के अगेंस्ट एक्शन लें। अभी लॉ नहीं है, आप लोगों को पहले ही टारगेट करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे गवर्नमेंट इवेंट में ये सारा मामला होते रहे। रामे साहब, आखिरी सवाल है, आपने डकी से ये पूछा नहीं कि यार ठीक है तुम गिरफ्तार हो गए, अल्लाह की तरफ से सब कुछ हुआ, क्या तुम्हारे दिल में एक दफ़ा भी नहीं आया था कि तुम ना करो ये काम? बंदे को कभी कभार दिल में आता है ना कि यार नहीं, ये काम नहीं करूँगा, तो पूछा नहीं आपने उससे? मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि ये इतनी कॉमन ये एप्लीकेशन चल रही थी PSL वगैरह में, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। मुल्तान सुल्तान एक टीम है,
जो PSL में थी, उनकी शर्ट्स के ऊपर इसके एक 1x बैट के स्टिकर हैं। मोटरवे के ऊपर आप आप समझते हैं ना कि एक बंदे की जाती सेल्फ भी होती है। अब सचिन तेंदुलकर एक इंडियन क्रिकेटर हैं, उन्होंने आर्थिक और जुए की ऐप को प्रमोट नहीं किया, कोई सेहत मुज़र सेहत अद्वियात को या कोई टबैको कंपनी को नहीं किया। क्या समझते हैं डकी को बजाते खुद अवॉइड करना चाहिए था? उस पर उन्होंने कहा है कि उन्हें इस चीज़ का मलाल है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था। उन्हें जब ये किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए से जब करवाया गया ना, उन्होंने कहा जी ये ट्रेडिंग ऐप है, ये ट्रेडिंग ऐप है, और वो उन्होंने जस्ट इसकी प्रमोशन इस लिहाज से उन्होंने की। उनकी कोई मेलाफाइड कोई बदनीति उसमें नहीं थी। एक चीज़ होता है ना कि प्लान करके क्राइम करना और लोगों को इंस्टिगेट करना, वो एलिमेंट नहीं था। उन्होंने कहा कि उनको एक ट्रेडिंग ऐप समझते हुए उन्होंने प्रमोट किया। और एक वजह ये थी कि उन्होंने जब ये देखा कि यार ये पाकिस्तान में इलीगल नहीं है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हाँ बहुत सारे लोग। आइंदा आने वाले वक्त में दोबारा करेंगे इसको? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो 46 जो उन्होंने ऐप्स दी हैं, देखें यही तो व्हाट्सअप हम बात करते हैं, आपने भी कोई कानून बनाया नहीं। देखें ये ज़्यादती है, लोगों को पहले ही आपने डंडा पकड़ के जो है वो अरेस्ट करना शुरू कर दिया और उनके ऊपर लटका दी। आप पहले कानून बनाएं, सबको इक्वली ट्रीट करें। अब आप मोटरवे पे चले जाए ना, वहाँ पे व्हाट्सअप आपको बड़े बड़े बोर्ड नज़र आएंगे 1x बैट। आप समझते हैं कि इस चीज़ को अगर आपने करना है तो प्रॉपर तरीके से करें ताकि कोई शख्स भी जो है ड्रैग ना हो। हाँ, कोई ना हो। जब आप एक चीज़ चाहे जुर्म है वो सरेआम हो रहा होगा ना, तो आपको पता है उसमें फिर अट्रैक्शन होती है, बंदा थोड़ा बहुत फिसल ही जाता है। जी नाज़रीन, एडवोकेट फ़याज़ रामे साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इन्होंने बताया कि डक्की बिल्कुल टूट चुका है। जो उसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी वो सारी जो है रिकवर करवा ली गई है FIA की जानिब से, अब बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। मुश्किल ही है कि दोबारा भी व्लॉगिंग की तरफ आए, क्योंकि जिस तरह उसके साथ एक ज़हनी टॉर्चर किया गया है वहाँ पर, वो एक आम शख्स भी शायद बर्दाश्त ना कर सके। अलबत्ता ये दुनिया है, ये ज़िंदगी है, यहाँ पर सब कुछ चलता है। आपकी गिरफ्तारी किसी एक चीज़ से भी हो सकती है, वो हमने देखा डकी के केस में जो उसके साथ हुआ। अलबत्ता अपना दामन आपने खुद ही साफ़ रखना है। किसी की बातों में आके अगर आपने कोई कदम उठा लिया तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, कोई दूसरा नहीं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।